औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Allah gives and forgives, man gets and forgets. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अबू ज़र नकवी सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान के प्लेटफॉर्म से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हाजिर खिदमत हूँ। ये जो लेक्चर है हमारा, हम लोग इसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स को पढ़ेंगे। आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ये तमाम तर लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप इस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि साउथ पंजाब में वाहिद मुल्तान का ये हमारा सिटी कॉलेज है जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड की फैसिलिटी आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह ताला इस टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है, मैं उसका नाम यहाँ पर लिख के देता हूँ बेटा। सब्जेक्ट का नेम है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। ये सब्जेक्ट जो आप लोगों का है, ये 75 मार्क्स का दरअसल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कॉमर्स आईकॉम पार्ट फर्स्ट में ये वाला पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट, जैसा कि आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने आपको बताया होगा। बेटा इसका हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 1 में हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, दैट इज़ रिलेटेड विद योर ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो बच्चे उर्दू मीडियम के हैं उन लोगों के लिए ये टॉपिक जो है, इसको उर्दू में कहते हैं बेटा इंसानी सरगर्मियाँ। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ज़रा थोड़ा सा आपको बुक का जो इंट्रोडक्टरी पेज है उसके बारे में आगाह करता चलूँ। इस बुक के ऑथर ने लिखा कि इंसान जो है वो जब इस दुनिया में आया तो उसके लिए हरकत को लाजमी जुज़्व करार दिया गया। आप लोग इसी आईकॉम पार्ट फर्स्ट में स्कारसिटी को पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स में आपने सफ़े अव्वल के ऊपर स्कारसिटी को पढ़ा, कामयाबी को पढ़ा। कहा गया कि इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसे सबसे अहम ज़रूरत जिस बात की पेश आई, डेट वॉज एक्टिविटी, सरगर्मी। अगर इंसान सरगर्मी न करता तो उसके वजूद में हरकत नहीं आती और वजूद में हरकत न आने की वजह से वो एक जो है एक आइडल पीपल कंसीडर होता। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? एक्टिविटी की। उन्होंने 2 स्टोन्स को रब किया और उसमें से जो है वो आग फायर निकली और उन्होंने अपने लिए अनाज का बंदोबस्त करना शुरू किया। इसलिए बेटा इस बुक में सबसे पहली चीज़ यही लिखी है कि इंसान को इस दुनिया में आने के बाद सबसे अहम जो चीज़ चाहिए बेटा वो है एक्टिविटी। लाइकवाइज बेटा देखिए, मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी एक्टिविटी है। आप इस वक्त सुन रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। आप साथ साथ अगर कुछ लिख रहे हैं, एक्टिविटी है। आप इस वक्त ब्लिंकिंग ऑफ एन आई कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी है। सो हमें यह पता चला कि इंसान की जो ज़िंदगी है ये कन्फाइंड है इन टर्म्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। अब इन्हीं एक्टिविटीज़ में बेटा, एक्टिविटीज़ को जब हमने कहा, एक्टिविटीज़ को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। द पार्ट 1 वॉज नोन एज कमांडेड एक्टिविटी। कमांडेड एक्टिविटी, अभी हम इसका मतलब भी बताएंगे। और सेकंड टाइप इज नोन एज अनकमांडेड एक्टिविटी। कमांडेड क्या है बेटा? कमांड लफ्ज देखिए बेटा, अगर हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें, कमांड को, और इसको हम करते हैं अनकमांड में, पता चल जाएगा आपको बेटा। कमांडेड एक्टिविटी वो सरगर्मी है कि जिसके लिए आपको कोई ना कोई हुक्म देना पड़े तो वो कमांडेड एक्टिविटी बन जाती है। अनकमांडेड एक्टिविटी कौन सी होती है बेटा? जिसके लिए हुक्म देने की ज़रूरत पेश ना आए। सपोज करें ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज एन अनकमांडेड एक्टिविटी।
आप सांस ले रहे हैं, ज़रा एक लम्हे को रुकिए और आप इसी लेक्चर में ज़रा सांस लेकर देखिए, क्या आपने ऑर्डर दिया था, अपने लंग्स को ऑर्डर दिया था कि आपने सांस लेना है? द आंसर इज नो। लंग्स ने खुद ब खुद, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम ने काम करना शुरू किया और आप सांस लेना शुरू हो गए। सो इट इज़ नोन एज अनकमांडेड एक्टिविटी। इसी तरीके से मेरा बेटा, जब कमांडेड एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है जिसके लिए आपको हुक्म देना पड़े? लाइकवाइज, आई एम थ्रोइंग बॉल टुवर्ड्स यू, दिस इज अनकमांडेड एक्टिविटी। अगर मैं अपने बाजू को हुक्म न देता तो आपकी तरफ ये बॉल थ्रो ना करता। मैं लिख रहा हूं, दिस इज अनकमांडेड एक्टिविटी। आपने हुक्म दिया अपने हैंड्स को, आपके नर्वस सिस्टम ने काम करना शुरू किया तो आपका जो है एक्टिविटी परफॉर्म होना शुरू हो गई। सो दिस विल नोन एज ए कमांडेड एक्टिविटी। अनकमांडेड एक्टिविटी कौन सी? आई एम रिपीटिंग बेटा, जिसके लिए यू नॉट नीड टू गिव एनी कमांड इज नोन एज अनकमांडेड एक्टिविटी। Commanded activity is that activity which need command to perform. This is known as a commanded activity. Likewise, इसी example में मेरा बेटा, for example, breathing, blinking of an eye, यानी कि आपकी पलक का झपकना, और कमांडेड एक्टिविटी में राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये कौन सी एक्टिविटी है बेटा? दीज एक्टिविटीज आर नोन एज कमांडेड एक्टिविटीज। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। बेटा अब देखें जरा, इन एक्टिविटीज के बाद अब हम आते हैं प्योरली ऑन अ बेस ऑफ द कॉमर्स। ये एक्टिविटीज तो वो एक्टिविटीज की जो कि एक इंसान की एक्टिविटी थी। अब कॉमर्स जो है बेटा, ये भी कोई एक्टिविटीज हैं जिनको डिवाइड करता है। इन एक्टिविटीज को डिवाइड करते वक्त हम लोग देखते हैं कि कॉमर्स जो है सरगर्मियों को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। द वन इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, while the other is known as non-economic activity. इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन उर्दू विल नोन एज मुआशी सरगर्मी, while the non-economic activity is known as गैर मुआशी सरगर्मी। अब ज़रा इसके ऊपर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करने से पहले ज़रा इन बातों को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है बेटा? जिस सरगर्मी के इवज़ आपको पैसा मिले वो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस सर्विस के अगेंस्ट आपको पे किया जाए, that activity is known as economic activity. For example, एक डॉक्टर है जो एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, this is known as an economic activity. मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों इसके इवज़ कॉलेज मुझे पे कर रहा है, it's an economic activity. मैं गुड्स को सेल आउट कर रहा हूँ, it is an economic activity. मैं एसी को सप्लाई कर रहा हूं, मैं एयर कंडीशनर को सप्लाई कर रहा हूं बेटा, दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑन अदर हैंड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज हैं बेटा? ये वो सरगर्मी है कि जिसके अंदर पैसे का अमल दखल नहीं होगा, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होंगे, जो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड कर रहे होंगे, जो इसलिए आप परफॉर्म कर रहे हैं ताकि इंसानियत की वेलफेयर हो सके। लाइकवाइज मेरा बेटा, अब अगर हम बुक की टर्मिनोलॉजी की तरफ देखा जाए तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको हमने कुछ हिस्सों में तकसीम किया है। लाइकवाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक टाइप है बेटा बिजनेस,
यानी कि कारोबार। टाइप बी इज नोन एज प्रोफेशन। टाइप सी इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट, while the non-economic activities, they involve religious activities. Part B is known as parental activities. Part C यानी कि third type of example is patriotism, while the part D is known as social activities. जरा देखिए बेटा, यहां पर देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहला है आपकी एक्टिविटी बेटा कारोबार। आपकी मुआशी सरगर्मी है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, दिस इज नोन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपका प्रोफेशन है, आपका बेटा कोई भी शोबा है, दिस इज नोन एज अ प्रोफेशन। लाइकवाइज टीचिंग इज माय प्रोफेशन, तो मेरा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एम्प्लॉयमेंट, आप किसी के रोजगार पे हैं, यानी कि आप किसी के बेटा मुलाजिम हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है बेटा? रिलीजियस एक्टिविटी। रिलीजियस एक्टिविटी बाय इटसेल्फ मीन्स एज अ मजहबी सरगर्मी। मैं कुरान शरीफ पढ़ा रहा हूं, इट्स अ रिलीजियस एक्टिविटी। मैं प्रीचिंग कर रहा हूं, इट्स अ रिलीजियस एक्टिविटी। मैं अजान दे रहा हूं, इट्स अ रिलीजियस एक्टिविटी। सो आई विल नॉट चार्ज सम अमाउंट फॉर दिस। व्हाइल द पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी, आप लोगों ने उर्दू में पढ़ा है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। हुब्बुल वतनी जो है वो ईमान का हिस्सा। आई विल नॉट चार्ज फॉर द हुब्बुल वतनी। पेरेंटल, आपके वालिदैन आपके लिए जो कुछ सरगर्मियां कर रहे हैं, दिस विल ऑल विल बी द पार्ट ऑफ ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल एक्टिविटी, जो कुछ आप समाज के लिए कर रहे हैं, दिस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मुझे उम्मीद है मेरा बेटा कि जो कुछ आपको इस फर्स्ट लेक्चर में आपको डिलीवर किया गया है, आपने बखूबी नोट किया होगा और आपने इसे समझ भी लिया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी की सूरत में आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।